अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग BT 101 का लेक्चर 84 करने जा रहे हैं, एविडेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं गैलापागोस आइलैंड। यह आइलैंड बेसिकली टर्टाइज के लिए काफ़ी मशहूर है। इसमें गैलापागो और टर्टाइज रहते हैं। अब डार्विन जब इन एरियाज के अंदर आया, इस आइलैंड पर आया, उसने मुख्तलिफ टर्टाइज शेल्स लिए थे जो एक ही आइलैंड पे पाए जाते थे, लेकिन वो डिफरेंट थे। जैसे कि अब देखो, जो ड्राई रीजन पे टर्टाइज पाए जाते हैं, उनकी लॉन्गर नेक होती है बनिस्बत वाटर हैबिटेट का। अब होता क्या है कि इस अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर देखें ना, तो मुख्तलिफ सिमिलरिटीज पाई गई थी। अब ये वो गैलापागोस आइलैंड पे जो मिल रहे थे ना टर्टाइज के शेल्स, वो साउथ अमेरिका के रिजेम्बलेंस रख रहे थे। गैलापागोस फिंचेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिमिलरिटी सजेस्ट है कि अगर हम बात करें तो वो कॉमन है एंसेस्ट्री के अंदर। लाइक उन्होंने अपने एंसेस्टर से काफ़ी ज़्यादा कुछ एडवांस में लिया था, हेरिटेज में लिया था। अब इसमें अराइवल की बात की जाए तो कहा जाता है कि ये जो फ्यू फिंचेस थी ना, ये हुआ क्या था कि फर्स्ट बर्ड जो यहाँ पे आया था ना, इस आइलैंड पे, उसने सिलाया था। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे जो हैबिटेट थी ना, वो उसमें पाया जाता था कि वहाँ पे कोई और बर्ड्स और प्रेडेटर नहीं पाए जाते थे। ये फिंचेस जो थी, ये लाइक फिंचेस जो थी, ये सीड ईटर्स थी और ये सीड बेयरिंग हैबिटेट के तौर पे सामने आई थी। 14 स्पीशीज पाई गई हैं जी फिंचेस की, और हम देखें तो ये एंसेस्टर ग्रुप के अकॉर्डिंग चली। दो ऑब्वियस डिफरेंस थे, डाइटरी हैबिट और शेप एंड साइज ऑफ बिल। इसमें अगर देखा जाए तो एंसेस्टर स्पीशीज ने ना अपने अंदर चेंजेस लाई एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि वो अडॉप्टिव रेडिएशंस की तरफ गई। उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी चेंज किया। टॉपिक लेक्चर 85 है। अगर हम देखें डार्विन की थ्योरी को, उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में दिया था और उसमें उसने बात की थी ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन डेटा की, और ये नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग था। इस थ्योरी के बेसिकली 4 मेजर पोस्टुलेट्स थे। अब हर पोस्टुलेट ने बताया था कि उस थ्योरी के बिहाफ पे क्या, एवोल्यूशन के बिहाफ पे क्या रीजंस थी। पहला है कंपटीशन। देखिए लिमिट रिसोर्सेज और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज ने ना क्रिएट किया कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल्स। अब ये इंटर स्पेसिफिक भी होता है और इंटर स्पेसिफिक भी होता है। फिर था जी वेरिएशन। इसमें देखा गया कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो ट्रेड के अंदर वेरी करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, डायरेक्टली रिलेट करते हैं सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अब जो इनहेरिटेड वेरिएशंस हो रही होती हैं, उसमें रैंडम म्यूटेशंस हो रही होती हैं। सेल्डम्स के अंदर हम देखें तो दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक्जैक्टली अलाइक्स होते हैं। वेरिएशंस को एडवांटेजेस और हार्मफुल हम देख सकते हैं कई मकाम पे और होता है। हम देखते हैं कि जो वेरिएशंस होती हैं वो ऑफस्प्रिंग के थ्रू पास ऑन होती हैं। बेंडल ने बाद में सजेस्ट किया था, बताया था कि ये जो जीन्स के अंदर ट्रेड चेंज हो रहा है ना, ये बेसिकली जीन्स की बिहाफ पे हो रहा है। इनहेरिटेंस जो होती है वो ट्रांसफर ऑफ जीन के अकॉर्डिंग हो रही होती है। फिर है जी थर्ड पे है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब ये एक ऐसा वक्त था जब रिसोर्स थी वो लिमिटेड थी, एग्जिस्टेंस जो थी वो स्ट्रगल की तरफ जा रही थी। क्यों? क्योंकि हाई रेट है जी पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो हुआ क्या कि रिसोर्सेज ख़त्म होना शुरू हो गई। इसमें जो बेहतरीन थे ना, बहुत सारे यहाँ पे इंडिविजुअल थे उनकी डेथ हो गई। जो बेहतरीन रहा वो जिंदा रह गया, लाइक जिसने सर्वाइव करना सीख लिया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो जीता रहा यानी जिंदा रहा। ट्रांसफर ऑफ अडॉप्टिव ट्रेट टू नेक्स्ट जनरेशन। अडॉप्टिव ट्रेट जो होती है वो परपेचुएटेड होती है, लाइक इसमें हम सब्सिक्वेंट जनरेशंस की बात करते हैं। अब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी माल अडॉप्टिव ट्रेट्स थी वो उन्होंने लेसली रिप्रोड्यूस किया। माल अडॉप्टिव ट्रेट जो थी, इस तरह हुआ क्या कि वो लेस फ्रिक्वेंट हो गई पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और इवेंचुअली वो एलिमिनेट हो गई। फिर अल्फ्रेड रसेल वेलेस। अब ये जो था, इसने डार्विन के साथ मिलकर काम किया था। इसने इस थ्योरी पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था। उसने प्रपोज किया था जो पॉपुलेशन है ना, वो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज प्रेशराइज होती है। वेरिएशन जो होती हैं वो एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। अम, दोनों ने एक ही जैसी बात की थी। दोनों ने स्टैब्लिश किया था एक जर्नल, जिसके अंदर प्रोसीडिंग ऑफ द लायनेंस सोसाइटी के नाम से उन्होंने जर्नल किया था। इसमें कुछ डिफरेंस थे कि जो एवोल्यूशन मॉडिफिकेशन थी वो प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन तौर पर लाई गई थी। इसमें अगर देखें तो अडॉप्टिव थी एक ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन डार्विन के अंदर हम देखें तो उसने असिस्ट नहीं किया था, इंसिस्ट नहीं किया था अडॉप्टिव सिग्निफिकेंस को हर मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब जब हम इतनी अडॉप्शंस की बात कर रहे हैं तो हम अडॉप्शंस को देख लेते हैं कि है क्या।
ये वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी स्पीशीज का, कि वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस हुआ है कि नहीं एक स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट के अंदर। एडॉप्शंस जो होती हैं इसमें अगर हम देखें तो ये बेसिकली अकर करती हैं जब फिनोटाइप इंक्रीज कर देता है और उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। इससे हुआ क्या कि जो एनिमल्स होते हैं वो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। अगर हम चेंज इन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसके पीछे एडॉप्शंस बहुत बड़ा हाथ रखती हैं। इसमें अगर देखें तो एवोल्यूशन हो रही होती है मल्टीपल न्यू ग्रुप्स के अंदर। इसमें आप एक्सप्लॉइट करते हो चेंज एनवायरनमेंट को। फिर जी हम देखते हैं कि अडॉप्टेडनेस और फिटनेस ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसी कैपेसिटी है जो कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन के लिए किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट रहती है, यानी कि सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन को अश्योर कराती है। हर इसमें हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता। इसमें एनवायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अडॉप्शंस हो रही होती हैं। 89 है पॉपुलेशन साइज, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड न्यूट्रल सिलेक्शन। जीन्स जो है अगर आप देखो ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जीन्स हैं जिनके अंदर हर ट्रेट पाया जाता है और ये होता है जी अलील्स के तौर पर सामने आते हैं। इसमें आपके पास आता है हम होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखिए दो कैपिटल बी है यानी कि पर्पल को करें हम फर्दर जाएंगे तो इस पर बात करेंगे। एक कैपिटल बी है इसमें हम देखेंगे कि हेट्रोजाइगस है यानी कि इसके पास दोनों क्वालिटीज हैं। होमोजाइगस रिसेसिव कलरलेस होता है और ये वाइट एलील को लेके चलता है। डिफरेंट जीन्स को अगर हम इंटरबिएट कराएं तो हम कहते हैं कि जीन पूल बन गया। लाइक जीन पूल क्या है, इसमें डिफरेंट जीन्स का स्टॉक होता है, ये इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन के तौर पर सामने आते हैं। जीन पूल जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जाता है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट भी आ गया। अब हुआ क्या कि जब जीन्स ट्रांसफर हो रहे थे उन्होंने फ्रिक्वेंसी अपनी चेंज की, तो इस जो चेंज इन फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर हायर नंबर लाइक ये इससे होता है कि जैसे फ्लिपिंग अ कॉइन चांसेस के अकॉर्डिंग चल रहा होता है ना। अगर हायर नंबर्स हैं जी ट्राइस के तो इसका मतलब है इसकी रेशियो जो होगी अकॉर्डिंग 50-50 होगी। स्मॉलर दिस नंबर है तो इसका मतलब है कि डिसप्रोपोर्शनेट रेशियो जो है वो लाइक 70-30 हो गया। इसमें इनकॉर्पोरेशन और होती है दो अडॉप्टिव एलील्स की गमीज के अंदर इक्वली। गमीज जो होते हैं उनकी सैम्पलिंग देखी जाए ना वो स्मॉल पॉपुलेशन को अनयूजुअल प्रोपोर्शंस पे लेके चलते हैं। अब गमीज के अंदर एलील्स पाए जाते हैं और सो ये एलील्स जो होते हैं ये स्मॉल अनयूजुअल प्रोपोर्शंस पे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ चलते हैं और इसकी वजह से इवेंट्स लाइक मियोसिस क्रिएट हो रहे होते हैं। अगर आप इन चांसेस की बात करें ना इवेंट्स की बात करें तो आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील आ जाता है। इसके बाद देखिए तो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर हम देखें तो इन ब्रीडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इन ब्रीडिंग जो है वो लाइकली रिड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशंस को। लेक्चर 90 इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। दो स्पेशल केसेस होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जेनेटिक मेकअप को। फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट। अब फाउंडर इफेक्ट क्या है? फाउंडर बेसिकली होता क्या है कि जो पेरेंटल पॉपुलेशन कॉलोनीज होती है ना उनसे निकल के कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपनी न्यू हैबिटेट क्रिएट करते हैं। अब ये जो न्यू कॉलोनी होती है देन ये अमर्ज करती हैं। लाइक इसमें हो क्या रहा होता है कि जेनेटिक मेकअप इनका डिस्टिंक्टिव होता है और लेस वेरिएशंस होती हैं लार्जर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फाउंडर इफेक्ट्स जो होते हैं इसमें हम देखें तो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इसने राइज किया फाउंडर पॉपुलेशंस को, लाइक डिफरेंट फाउंडर पॉपुलेशंस, यानी कि इसी में से निकल के इंडिविजुअल ने अलग रहना स्टार्ट किया। बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देते हो इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को। और ये कैसे होता है? लाइक इसमें हो क्या रहा होता है कि डिजास्टर की वजह से हो रहा होता है, नेचुरल कैटास्ट्रोफी हो रहा होता है, ओवर हंटिंग की वजह से हो गया, हैबिटेट डैमेज की वजह से हो गया। सर्वाइवर्स जो होते हैं ना जीन पूल के वो रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल पॉपुलेशन को, लाइक वो नॉट रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इनिशियल पॉपुलेशन को। ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, बॉटल नेक इवेंट आया, सर्वाइविंग पॉपुलेशन बिल्कुल माइनर हो गई। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। सस्टेनेबल आप देखो तो सक्सेप्टेबल
एक्सटेंशन हो रही होती हैं, इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है और पॉपुलेशन को विथस्टैंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरफ ले आती है। सेम वही चीज़ रिपीट हो गई इसमें। लेक्चर 91 कंडीशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम कंडीशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखें तो आपके पास 3 बेसिक कंडीशंस आती हैं। वेरिएशन मस्ट एग्जिस्ट अमंग इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, वेरिएशन को एग्जिस्ट करना है इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल मस्ट रिजल्ट इन अ डिफरेंट इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ क्या कि जो फिनोटाइप थी या बिहेवियर था उसके अकॉर्डिंग वेरिएशंस हुई। कुछ इंडिविजुअल जो थे वो सक्सेसफुल रहे, उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर दिया। इनका जो ट्रेड था वो फिनोटिपिकली वेरिएबल था, इंडिविजुअल ने एग्जिबिट किया वेरिएशंस को, सो उन्होंने सर्वाइवल के लिए लाइक ये वेरिएशन जो थी ये डिफर थी। आप कह सकते हो कि वेरिएशन डू नॉट ऑलवेज डिफर इन सर्वाइवल एंड प्रोडक्टिव सक्सेस। थर्ड है लाइक इसमें कहा गया था कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के सर्वाइवल के लिए इनमें वेरिएशंस में कुछ डिफरेंस नहीं पाया गया था। वेरिएशन को जेनेटिकली इनहेरिट किया गया था। लेक्चर 92 रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ड्राइवन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज दैट। इसमें देखा गया जो पॉपुलेशन थी ना जो बच गई उसमें बेटर अडॉप्टिव आया एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें बहुत सारी इंस्टेंस आ गई थी अडॉप्टिव के अंदर, देखा जाए तो जेनेटिक चेंजेस आ गई थी। इसमें डिक्रीज किया गया था प्रोबेबिलिटी को जिसकी वजह से अब ये डिक्रीज कैसे हुआ था, ये बेसिकली प्रीडेटर की तरफ से जो कैप्चर हो रहा था पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हो गई। एग्जाम्पल है ब्लैक रॉक फॉर्मेशन इन अमेरिकन साउथ वेस्ट। Black coast color support the animal to mimic the background. Lizard, rodent, a variety of insects dwelling there is a dark in color. देखिए नेचुरल सिलेक्शन जो है बेसिकली डिफरेंट क्लाइमेट की हेल्प कर रही होती है, आप अडॉप्ट कर सकते हो और मुख्तलिफ स्पीशीज़ ने अडॉप्ट किया था। इसमें एग्जाम्पल जो थी वो एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनीज थी। अब इसमें देखिए तो कैटलाइज किया गया था कन्वर्सेशन ऑफ पायरोवेज टू लैक्टेट। इसमें मुख्तलिफ एलीट्स को एफिकेंसी को देखा गया था। नॉर्थ और साउथ की तरफ उनकी पॉपुलेशन हो गई थी। मिमिक चौक फिश थी। इसमें देखा गया साउथ की तरफ देखा गया तो लो टेम्परेचर था, इंडिविजुअल जो थे वो नॉर्दर्न एलीट्स स्विम फास्टर किया करते थे। फिर है जी पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब जो वाइडर स्प्रेड था उसमें इंसेक्टिसाइड्स आ गए, उसमें रैपिड एवोल्यूशन हो गई रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। लाइक 500 पेस्ट स्पीशीज पाई गई थी। हाउस फ्लाई हो गया, केडीआर डीएलडीआर जीन्स डिक्रीज हो गए। इसमें टारगेट साइज के अकॉर्डिंग देखा गया था। लेक्चर 93 फिटनेस एंड इट्स मेजरमेंट। फिटनेस बेसिकली ये क्वांटिफाइड है, इसमें रिप्रोडक्टिव सक्सेस के अकॉर्डिंग चला जाता है। ये कैसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखते हो कि कितना ऑफस्प्रिंग्स ने न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव किया। इसमें मोस्ट फिट फिनोटाइप जो होता है वो सिंपली वो होता है जो कि प्रोड्यूस करता है। इसमें हम एवरेज और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स की बात करते हैं। दो फिनोटाइप्स होते हैं टोड के, ग्रीन और ब्राउन। ग्रीन लीव जो होता है उसमें अगर देखें तो 4 ऑफस्प्रिंग्स होता है। ब्राउन लीफ जो होता है वो 2.5 ऑफ स्ट्रिंग्स लेके चलता है। इसी तरह अगर हम फिटनेस के अकॉर्डिंग देखें तो 1.000 माइनस 260 पॉइंट, या यूँ कह लें कि आप पूरा मैं आपको अगर बताऊं तो फिटनेस ग्रीन फिनोटाइप की कितनी होती है 4.4 डिवाइड बाई 4.4 4.0 इक्वल टू 1.000। ये 4.4 नहीं है 4.0 है। फिटनेस ऑफ ब्राउन फिनोटाइप देखें तो 2.5 डिवाइड बाय 4.0 तो वो 0.625 हुई। हमने क्या किया कि टोटल फिटनेस या उसके डिफरेंस को देखने के लिए दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.375। ये डिफरेंस था और ये काफी लार्ज था। नेचुरल सिलेक्शन जो होती है इस वजह से स्ट्रांगली फेवर करती हैं ग्रीन फिनोटाइप को। कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस देखा जाए तो सर्वाइवल हो गया, मैटिंग सक्सेसफुली, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर मैटिंग, प्रेडिक्टिंग फिटनेस फ्रॉम सिंगल कंपोनेंट कैन बी ट्रिकी। लेक्चर 94 इंट्रैक्शन अमंग एवोल्यूशनरी फोर्सेस। जो अमाउंट होती है जेनेटिक वेरिएशंस की
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो डिटरमिन करती है रिलेटिव स्ट्रेंथ को और डिफरेंट एवोल्यूशन प्रोसेस को देखकर। इसमें अगर हम देखें तो वो प्रोसेस जो होता है वो टुगेदर एक्ट करता है। इसमें मुख्तलिफ अपोजिशंस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा होता है। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर देखा जाए तो वो काउंटर करता है सिलेक्शन को। इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन हो रहा होता है, वो रिमूव करते हैं एलील्स को। ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो नॉन रैंडम होती है, वो ऑपरेट करती है, वो इंक्रीज करती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील्स को। अब ये जो एलील्स होते हैं ये सर्वाइवल रिप्रोडक्शन को सक्सेस बनाते हैं, सक्सेसफुली लेके चलते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो रैंडम होता है। म्यूटेशन जो होती हैं वो बेसिकली काउंटर करती है नेचुरल सिलेक्शंस को। जीन फ्लो में प्रमोट और कंस्ट्रेन एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर हम देखें तो जीन फ्लो जो होता है वो इधर कंस्ट्रक्टिव होता है और कंस्ट्रेनिंग फोर्सेस के लेके चलता है। इसमें हम बात करें तो ये बेनिफिशियल म्यूटेशन की बात करता है। इसमें हम वन पॉपुलेशन को लेके चलते हैं। जीन फ्लो जो होता है इम्पेड करता है अडॉप्शन को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। लेक्चर 95। इसमें हम नेचुरल सिलेक्शंस की बात करें तो पॉपुलेशन को वो फेवर कर रही होती हैं एक एलीट को दूसरे एलीट पर, लाइक सेम जीन लोकस पर। इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस सिलेक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है सिलेक्शंस को, लाइक इसमें अगर देखें तो सर्टेन फिनोटाइप्स पे डिपेंड कर होता है। इट हैज़ टू टाइप्स, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव जो होता है वो रेयर फिनोटाइप होता है। इसमें अगर हम देखें तो मेंटेनिंग वेरिएशंस के अकॉर्डिंग चलता है। रीजन इस पे देखें तो अबंडेंट एनिमल्स को ये इजीली रिकग्नाइज कर सकता है और ये आराम से प्रेडेटर से रिकग्नाइज कर लेता है। फिश ईट, अगर एग्जाम्पल दी, फिश ईट करती है जी कॉमन कलर इंसेक्ट्स को बनिस्बत अनकॉमन कलर्स को, लाइक जो ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव में फेवर कॉमन फॉर्म्स होते हैं। अब इसमें देखें तो ये एलिमिनेशन वेरिएशंस की तरफ चलता है। प्रीडेटर्स जो होते हैं वो डोंट ऑलवेज सिलेक्ट कॉमन इंडिविजुअल्स, याद रखिए प्रीडेटर कभी कॉमन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट नहीं करते। तो ये था जी लेक्चर 95। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।